नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके बहुत सारे सवाल आए और उन सवालों को लेकर हम एक बार फिर पहुंचे हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर US पांडे के पास। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल। नमस्कार सर, एक बहुत बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या SOL ने हिंदी मीडियम की किताबें कम छापी हैं जो उनको मिलने में परेशानी आ रही है? मुनमु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों के प्रश्नों के लिए। मैं आपको बता दूं, आपने देखा भी होगा और मैं अभी आपको, हमारे यहाँ हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम उनकी किसी भी संख्या को कम करके आके किसी बच्चे को नहीं मिल पाई होगी। आप बताइए, हम वो भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल अभी पर्याप्त मात्रा में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारा सभी सेंटर्स पर। लेकिन जैसे बच्चे तो आ रहे हैं, जैसे अभी एक बच्चा आया, उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हिंदी मीडियम की किताब जो है ये शायद नहीं हो पाएगी। मैं इसको चेक करके आपको बता दूंगा, लेकिन सभी प्रकार की हिंदी और इंग्लिश की दोनों इसमें मीडियम में हमारे पास स्टडी मटेरियल भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। क्योंकि कुछ कॉमर्स से जो जुड़े कोर्सेज हैं सर, उसमें भी यही सेम जो समस्या बच्चे बता रहे हैं वो यही है कि किताबें अवेलेबल नहीं। कॉमर्स में बिल्कुल, पहली बात तो मैं आपको इससे बिल्कुल सहमत हूँ। किताबें सबकी अवेलेबल है, ये मैं मान सकता हूँ कि कॉमर्स में चूँकि बच्चों की संख्या जो ऑप्ट करने वाले BA प्रोग्राम के बच्चे हैं उनकी कम हो सकती है, तो हो सकता है कि हिंदी माध्यम के आपको नहीं मिल पाई हो, लेकिन कोई भी जो स्टडी मटेरियल होता है वो दोनों भाषाओं में छपता है, क्योंकि हमारे पास हिंदी के छात्र बहुत ज़्यादा हैं। AEC का जो अभी सर पीछे जो है एक ब्लंडर हुआ था स्टडी मटेरियल में कि A की जगह बच्चों ने C ले लिया, तो उन्हें A लेना चाहिए था। अब जो SOL में पढ़ने वाले बच्चे जो दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं और दिल्ली में इसमें भयंकर गर्मी है, उनका सवाल सर ये है कि क्या उन्हें SOL में इसको ठीक कराने आना पड़ेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा? मुझे लगता है, मैं दोबारा मुझे आपकी बात कहूँ, हमारी तरफ से कोई ब्लंडर नहीं हुआ। जो छात्र गलती से कुछ और स्टडी मटेरियल ले जा चुके हैं, अगर वो चाहें तो चेंज भी करा सकते हैं, अन्यथा चूँकि बहुत छोटा सा 1-2 यूनिट का मटेरियल है, वो चाहे तो हमारी स्टडी सारी वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं सर, मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि वो गलत मटेरियल लेके चले गए। उन्हें चाहिए A का और लेके गए वो C, तो आगे तो उन्हें फिर परीक्षा में भी दिक्कत आएगी। हमने सवाल पहले भी पूछा था। मुनमुन जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ बड़ा सीधा साधा है। हमारा काम है बच्चों को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से पढ़ाई हो पाए और जो सब्जेक्ट उनको ऑफर किए गए उसकी पढ़ाई हो पाए। अगर उससे संबंधित कोई स्टडी मटेरियल उनको वो नहीं मिला है या नहीं ले जा पाए हैं, तो एक तो तरीका है कि वो आकर हमसे चेंज करा लें, अन्यथा हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है और उसके थ्रू वो पढ़ाई कर सकते हैं। रही बात डिस्क्रिप्शन डिटेल्स की, वो सभी उनके बच्चों के डैशबोर्ड पर अवेलेबल है, किसको कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं और कौन सी किस पेपर में उनको परीक्षा देनी है। एक सवाल सर जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि शायद जो है वो जो रिज़ल्ट देर से आ रहा है, कहीं इसका कारण जो है वो पासिंग क्राइटेरिया में कोई चेंज तो नहीं है। अब क्या पोजीशन है सर? अब आपने कहा था कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन अभी देखने को मिला नहीं, नया हफ्ता भी शुरू हो गया। मुनमु जी, आप विश्वविद्यालय के सिस्टम को मुझे लगता है कई सालों से कवर कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में एक प्रक्रिया बनी होती किसी भी तरीके से, सडनली किसी के लिए कोई चीज़ चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ छात्रों की संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, तो कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। मतलब ये है कि जो खुशखबरी है कभी भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती, बिल्कुल आएगी और बहुत जल्दी। जो हमको जानकारी मिली है, रिजल्ट ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है और बिना किसी क्राइटेरिया की जो भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम उसी के तहत रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे और मुझे लगता है शायद आज या कल में ही रिजल्ट डिक्लेयर। मतलब सर ये सारे जो ऑनर्स के छूटे हुए हैं और BA प्रोग्राम, ये सभी जो मुझे जानकारी मिली है, BA प्रोग्राम का रिजल्ट तो आ ही रहा है। ऑनर्स के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमने कोई जानकारी पता नहीं की है, लेकिन सारे रिजल्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी निकालने के प्रयास। एक और सर सूचना है कि जो ड्यू SOL अपनी डिग्री जो है वो जो देगा बच्चों को, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है डिग्री लेने के प्रोसेस में। डिग्री में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए उन छात्र छात्राओं को जो किसी कारणवश यहाँ दिल्ली में नहीं है या दिल्ली से बाहर हैं, उनके लिए एक सुविधा दी थी। वो कोरोना पीरियड से ही, कि जब छात्र आ नहीं सकते तो एक हमारा ईमेल आईडी दिया गया है। उस ईमेल आईडी पर आप अपने डिटेल्स, एक रिक्वेस्ट लेटर, साथ में अपना वैलिड आईडी प्रूफ और जो मार्कशीट वगैरह लगा करके अगर आप भेज देंगे तो हमारी कोशिश होती है कि आपको डिग्री समय से पहुँच जाए। क्योंकि SOL में हमने देखा है कि बच्चों को डिग्री उनके घर पे बाकायदा स्पीड पोस्ट से भेजी जाती रही है,
कुछ ऐसे बच्चे मिले भी हैं, तो इस प्रोसेस में मतलब कोई चेंज नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने ये प्रोसेस अडॉप्ट किया था कि बच्चे अपना ईमेल के थ्रू, आप ऑथेंटिक ईमेल, अपने एड्रेस प्रूफ और डिटेल्स लगा करके अगर आप हमें मेल कर देंगे तो हम आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही उसी एड्रेस पर हम डिग्री भिजवाने की कोशिश करते हैं। एसओएल के सर जो है वो चूँकि 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो अब ये भी चर्चा है कि एसओएल के नए एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, कुछ इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है सर? विश्वविद्यालय अभी तो ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन उम्मीद है कि जून के मध्य तक शायद परीक्षा का प्रोसेस शुरू हो सकता है। मतलब प्रवेश प्रक्रिया जून? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।